बोली उमापति महादेव की, बोली पवन सुत हनुमान की, बोली राम की देवी देवताओं की, बोली अपने अपने माता पिता की, बोली ब्रह्म गुरुदेव की, बोली वेद माता गायत्री की जय। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बसे ग्राम सनौद के राम दरबार में बैठे एक राम के ममतामयी करुणामयी वात्सल्य में मोर माता मला महाराज दशरथ के समान धैर्य धर्मला धारण करने वाले यहाँ के बड़े बुजुर्ग सियान मला राम लखन भद्र शत्रुघ्न जैसे नौजवान भैया मला छोटे छोटे बाल गोपाल मला और अत्तावड़ भव्य मंच के आयोजन करने वाले आयोजन समिति के हर एक सदस्य गणला मंच में मंच आसित आदरणीय गुरुजन विद्वान निर्णायक भगवान किशन कन्हैया बरोबर ये व्यास मंच में धर्म रूप धर्म स्वरूप विराजमान संत जन और इस व्यास मंच के आदरणीय संचालिका महोदय जी आप सभी के श्री चरण कमल माँ गायत्री महिला मानस मंडली ग्राम आरमपुरी विकास खंड बड़े राजपुर जिला कुंडा गांव के छोटे छोटे लड़का मंडहरले सस्कत नमन है प्रणाम है वंदन है स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे। बड़ा सौभाग्य की बात है महतारी हो ए धरा धाम कटका सुंदर पति तपावने राम नाम रूपी अविरल धारा बहावत है जिन धारा में हम सबला गोता लगाई के डुबकी लगाई के अवसर प्रदान हो है भैया एक अतिक बड़ा सौभाग्य की बात है। हरि नाम संकीर्तन जहाँ चलते हैं वहाँ बैठ के हम सब भगवान की कथा ला श्रवण करते बड़ा भाग्य से मिलते भैया जी। ये संभव नहीं कि हर कोई कथा ला प्राप्त कर सके जिकर भाग में रही ना वही ले राम चरित्र मानस प्राप्त होते महतारी हो। तो
हरि अनंत है हरि कथा अनंता। ये जो परमात्मा राम की कथा है ना, अनंत है अपार है, जिन वेद पुराण ऋषि जन घलो को पार नहीं पा सके है संतों। तुम और काव कहते हैं दाई हो, ये राम चरित्र है। भगवान जिन चरित्र करे है ना, वो चरित्र ला आप सबके बीच में अपन टूटी मुटी भाषा से मात्र बताए के प्रयास करो। काबर भगवान राम की कथा है, उस सागर के समान है, और वो कथा के सामने, उस सागर के सामने में मैं कहा हूँ नानचुन चीटी। अब चीटी कतिक पड़ रही भैया, चीटी नाने चुक रही थे ना, तो सागर के सामने में जही वो दूरिया देखी ता का कही कोई बात नहीं है, मैं तो पार कर हूँ ऐसे कही। लेकिन जब वो गहराई ला देखी और लांगे पर जब लगी ना, तभी ओला पता चलते कि वास्तव में राम नाम रूपी जो गाथा है कतका अगम है, अपार है, जिन कौन हो पार नहीं पा सके है। तो मोर का औकात है भैया हो, फिर भी प्रयास करो। अब आप सबके बीच में समर्पण की भावना लेके बैठे हो, गलती तो जरूर हो ही, काबर वाणी में त्रुटि कहीं ना कहीं पाए जही माते, तो अपन ही लइका समझ के क्षमा कर दो। कथा प्रसंग है रामचरित्र मानस के तृतीय सोपान आरण्य कांड, जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र जी अत्रि जी मुनि के आश्रम में पगधारे हैं, वही पावन प्रसंग आप सबके बीच में रखूं। लेकिन भगवान गणेश की आराधना हम सब मिलकर करें, फिर पावन प्रसंग की यात्रा कराऊं। बोली सियापति रामचंद्र की जय। गजानंद महाराज आज मुरलाज बजा देना, 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 गजानंद महाराज आज मुरलाज बजा देना। बिगड़ी बना दे या राज पाज लगा देना, बिगड़ी बना दे या राज पाज लगा देना। गौरी की गंगा जय हो, गौरी की गंगा आज मुरलाज बजा देना, गजानंद महाराज आज मुरलाज बजा देना। जय हो, रजिया की बलकी कोही की जग की काया, रजिया की बलकी कोही की जग की काया। बाप के बेटा होके बड़े अटपट है तुझ माया, बाप के बेटा होके बड़े अटपट है तुझ माया। भर ही राज समान जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, भर ही राज समान
हरे जय जय सीताराम हरे नीलाम भुज श्याम कोमलांगम सीता समारोह विद्वा भागम पांडव महानाम साह चारु चापम नमामि राम रघुवन सनाथम वंदन करो मात पिता के चरण कमल के गुरु का धरो मैं ध्यान आए सहाय भयो हनुमंत लाल कथो कहो आरंभ। मैं अपने आप को आप सबका गुलाम समझते हो, मैं अपने आप को आप सबका गुलाम समझते हो। मेरे मैया और मेरे पिता की आशीर्वाद को अपना सरताज समझते हो। पति की चरणों की वंदना करके, पति की चरणों की वंदना करके राम जी की गोद में बैठकर उन्हीं का गुणगान करती हूँ, उन्हीं का गुणगान करती हूँ, उन्हीं का गुणगान करती हूँ। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगदाधार जगत के पिता जिनका वास कण कण में है, मुझ में है, आप में है, चराचर में राम ही राम नजर आने वाले ऐसे रघुनंदन सियापति रामचंद्र जी के चरणों में बस इतनी सी अर्ज लगाओ। हे नाथ, मुझ में बल है ना बुद्धि है ना साहस है प्रभु, कुछ भी नहीं है, केवल मैं आपके चरणों की दासी बनकर इस पावन मंच में बैठी हूँ। मेरी वाणी पे, मेरी जीवा पे आकर विराजमान हो जाइए नाथ, और इस पावन मंच में आकर अपने स्थान पर आकर स्थानांतरित हो जाइए प्रभु, स्थानांतरित हो जाइए प्रभु, स्थानांतरित हो जाइए। इसी भाव के साथ में हम सब कुछ देर कुछ क्षण के लिए विराजमान है, बैठे हैं, तो मोह माया अभिमान सबको तच करके श्री रामचरित्र मानस का श्रवण करना चाहिए संतों। और मानव जीवन पर सबसे बढ़िया का काम होते दाई जीवन में हम सबला अगर को यात्रा करना है तो सबसे बड़ी यात्रा का है भैया हो? चारों धाम की यात्रा है कि सत्संग यात्रा? तो अपन विचार से हमन कबो तो सत्संग यात्रा से बढ़ के कौन हो यात्रा नहीं। कबर चारों धाम की यात्रा जावे पैसा लागते दाई, बिना पैसा के तो काम जमने वाला नहीं है, है ना? लेकिन ये जो सत्संग रूपी बगिया है ये बहुत ही बड़े भाग्य से प्राप्त होते मैया। जेकर भाग में रही ना उहिल प्राप्त हो ही कथे, और यही तीर मेल जात रही, और जिनला सत्संग में नहीं बैठना रही वो कदापि वो सत्संग ला श्रवण नहीं कर सके, सत्संग में बैठ नहीं सके। ये तो बड़े भाग्य है कि आप जैसे महान संतों के बीच में बैठ के आज बस्तर के टूरीला राम कथा कहे के मौका मिले है। जेकर बोली भाकम ठिकाना नहीं है दाई हो, मड़िया पेच पिया चार तेंदु खवैया चपोड़ा चटनी चटैया के बोली भाकम ठिकाना रही का दाई हो। फिर भी प्रयास करत हो में कि कुछ बोल सको, कुछ बतिया सको, और राम जिलापन जीवन में उतार के बस पावन प्रसंग की यात्रा करा हुआ अपला। देखो मोह माया ये सब हमला जकड़ के रखे हैं, जे माया के कारण जीव भटके पर लगते ना संत जन, तो भटकने के उपरांत में बोला कहीं जगह नहीं मिले दाई हो। वो चारों डहार घूम डार ही, लेकिन बोला जब शांति प्राप्त नहीं हो ही ना तो काकर शरण में जाते हैं, भगवान श्री हरि के शरण में जाते मैया हो। काबर वो शरण सुखदायक है, फलदायक है, शुभ देने वाला, दुख के निवारण करने वाला, शांति प्रदान करने वाला मेरा राघव का चरण है। इस चरण का त्याग कभी ना करियो। जिस भी प्राणी ने राम जी के चरण का त्याग किया है ना मैया, उसे कहीं शांति नहीं मिला है। क्योंकि मैं अपने जीवन की अनुभव हूँ, महू भटकत रहे हैं, इसलिए एडहर ओ डहर जात रहे, लेकिन जब मोला कहाचू सुख प्राप्त नहीं हुई तब काकर शरण ताके हो? भगवान राम के शरण ताके हो दाई हो। जिंदगी की हर राह में, जिंदगी की हर राह में मैंने ठोकर ही ठोकर खाई थी, जिंदगी की हर राह में मैंने ठोकर ही ठोकर खाई थी, और जब प्रभु राम के शरण में गई ना सज्जनों, क्या कहूँ जन्नत ही पाई थी,
जन्नत ही पाई थी। ये प्रभु राम के चरण के प्रभाव है, ये चरण के कभी त्याग ना करियो। जे चरण आज कहाँ पगधारे है, अत्रि जी महाराज के आश्रम में भगवान रामला 14 साल के वनवास हो रही सदाई हो। अब वो 14 साल के वनवास काटते काटते परमात्मा राम सभी ऋषि मुनि को दर्शन देते देते कहाँ पहुँचे हैं? कहाँ पहुँची से भैया? अभी बतात हो कहाँ पहुँचे हैं? अत्रि जी महाराज के आश्रम में पहुँचे हैं। जब अत्रि जी महाराज ला पता चले पर ब्रह्मा परमात्मा राघवेंद्र सरकार महाराज जी के आगमन हो है, तो अपने आश्रम से दौड़ते हुए जाके परमात्मा राम के अवगानी करे है बातें। और अवगानी करने के उपरांत में भगवान श्री हरि रामचंद्र जी ला अपन आश्रम में लाके सुंदर आसन में बिठाए है। जैसे आसन सुंदर बिछे है, संत के लिए आसन है। जो भी मंडली आवत थे बोला इतना सम्मान सत्कार मिला थे का कहूँ। और एक भाव बोला बहुत ही अच्छा लगे है, यहाँ के जो संत है, जो वृद्ध माता पिता ला जो सम्मान दी से ना, वो बहुत बड़े सुंदर भाव है मैया हो। काबर इस संसार में कहूँ, ये दुनिया में कहूँ तो अगर कोई भगवान है ना दीदी जी, तो कौन है? कौन भगवान है? इस राम जी के चरण आप बाद में लगना, लेकिन सर्वप्रथम अगर कोई भगवान का रूप है इस धरती में, इस दुनिया में, तो केवल माँ बाप का रूप ही भगवान का रूप है। और माँ बाप का कभी निरादर ना करना। इस गांव में जो प्रभाव है, इस गांव के वृद्ध जनों का जो सम्मान हुआ, ये भाव मेरे हृदय को लग गया। जब सम्मान हुआ ना, तो मेरे आंख से अश्रु की धारा झलक उठी। क्या बात है, कितना सुंदर भाव है यहाँ के संत जनों का। उसी प्रकार से अत्रि जी महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी को अपने आश्रम में ला करके सुंदर आसन पे बिठाए हैं और सुंदर पूजन पाठ करके भगवान की चरणों पे अपने मस्तक को टिकाकर भगवान के सामने में अत्रि जी महाराज ने सुंदर भाव से विनती किया है। भैया कहा क्या? बाबा जी ने बड़े भाव से लिखा है, विनती करे मुने नाई सिरो कह कर जोरे बहोरे, चरण सरोहर नाथ जने कबहु तजय मति मोरे। भगवान विराजमान है और अत्रि जी मुनि बड़ा भाव के साथ में भगवान के पूजन करे, अर्चना करे। और अर्चना करने के बाद हाथ जोड़ के भगवान के सामने में बैठे हिदाई हो। यदि कोई काम अपन मन में है और इच्छा है तो हाथ जोड़े बिना काम नहीं होई। कबर कई जन अहंकार के वश में आजकल का करते, देरी हाथ में ऐसे पांव छूटे, खड़े खड़े छूटे। ये शिष्टाचार नहीं है। शिष्टाचार तो ओ है झुककर प्रणाम करो, शिष्टाचार ओ है, ये सम्मानजनक है दादाजी, है ना। भगवान श्री हरि के सामने में अत्रि जी मुनि ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु आपसे मेरी एक विनती है, निवेदन है, कि प्रार्थना है। ये जो मेरा मन है ना नाथ, ये मोह माया के कारण इधर उधर भटकने लगा है, तो आपके सामने में मेरा अर्जी है, आपके सामने में मैं विनती करता हूँ। ये जो मेरा मन मोह के कारण, मोह के वशीभूत इधर उधर जब भटकने लगता है, तो मुझ पर दया करियो नाथ, मुझ पर कृपा करियो प्रभु। ये मेरा मन सदैव आपके चरण कमल में लगे रहे, आपके चरणों का त्याग ना करे। कितनी सुंदर भाव से अत्रि जी ने भगवान को मांगा है। देखो भगवान जब उनके घर में साक्षात पगधारे है ना संतों, तो जो लोभी होती ना दाई हो, तो पहली का कथी से मोर घर में धन बार नहीं है, मोर घर में धन बार नहीं है, बोला धन चाहिए कथी से। लेकिन संत की चित्त देखो,
अत्रि जी मुनि ने बड़े भाव के साथ में भगवान से यही कहा कि मेरा मन सदैव आपके चरण कमल में लगे रहे प्रभु, यही मुझे वरदान देना। भगवान के सामने में बड़े भाव के साथ में विनती विनय करत है, भगवान मुस्कुरावत है। जब भगवान कुछ ना बोले ना दादाजी, तब अत्रि जी मुनि का करे है अपन सरला टिकाए है, सरला मस्तक ला टिकादी सब दंडवत प्रणाम करते हुए यही भगवान से विनय करिस कि केवल ही मोर चरण कमल, आपके चरण कमल में मोर मन सदैव लगे रहे। और भगवान के साथ में हर सुख सुविधा के त्याग करके परमात्मा राम के साथ में वनवास काटे बर कौन निकले है दाई हो? भगवान के जन वनवास किसका ना एक जन किसका नहीं ना, तो भगवान के साथ में भैया लक्ष्मण जी है और उनकी अर्धांगिनी कौन है? मैया सीता। भगवान के स्तुति केवल अकेले ही अत्रि जी मुनि करे है, उत्काबे जिन माता अनसुईया रही से उस सामने में नहीं आई, तो माता सीता स्वयं माता अनसुईया के शरण में जावते हैं। और आगे का होते तक भजन के माध्यम से कहूँ, बोली सियापति रामचंद्र की जय। लखनेश चंद्र शंकर दरबार भवानी माई का, अरे देखो आज सजा है, क्या बात है। और दुल्हन बनी शेरवाली, झूला लाल चढ़ा है, अरे मैया की दीवार दरबार सजाया है, और मिलकर मेरे माँ के भक्तों ने माँ का जयकार लगाया है। तो सबसे निवेदन है कि एक बार माता रानी के नाम से जोरदार ताली बजाएं, वो भी हाथ उठा बोले सच्चे दरबार की घटी उपरी उपरी मुरली सती माता, जोहर बाबू पदी सुंदर हमारी नाता। जय हो पाओ
मन हमरा झूमी 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 हो रही बिग के होता फूले 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 जन भगवान श्री रामचंद्र जी के बहुत ही सुंदर भाव से अत्रि जी मुनि पूजन अर्चना करे और भाव रख के माथा टीका के भगवान से मंगे हैं। तो माता सीता जो रही से न मैया जी ओ वहां से उठ कर माँ अनसुईया जहाँ है वहां चले बर पहुंचे हैं। तो जाकर के सुंदर माता सीता का करे अनसुईया के पद गए सीता मिली बहुरी सुशील विनीता ऋषि पत्नी मन सुख अधिकाई आशीष देह निकट बैठाए। परम सरल स्वभाव रही से कथिताई हो
वो जगत जननी माता सीता के परम धैर्य, परम पवित्र और पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली माता सीता काकर पद गे है, काकर चरण लगत है दाई हो। अत्रि जी के पत्नी माता अनसुईया जिन्हें पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली सबसे श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ नारी जिल्ला के है। वैसे तो इस सृष्टि में बहुत से पतिव्रता धर्म का पालन करने वाली नारी हो, जिक्र कर सामने में सृष्टि के विधान ला नियम ला घलोक बदलना पड़ी, देवता माला घलो झुकना पड़े है मैया हो। लेकिन सर्वश्रेष्ठ यदि पतिव्रता धर्म के पालन करने वाली अगर कोई नारी रही से ना, वो कौन है? माता अनसुईया है दाई हो। ये वही माता अनसुईया है जिन अपन सतीत्व के बल पर में, अपन पतिव्रता धर्म के बल में चित्रकूट में का करिस, जहाँ ओकर आश्रम है ना, तहाँ मंदाकिनी गंगा नदी ला प्रकट करे है। और 3 देव ब्रह्मा विष्णु महेश ला अपन 6-6 महीना के बालक बनाई सकते। ऐसे पतिव्रता धर्म ला पालन करने वाली नारी माता अनसुईया के पद गई सीता। जब चरण लगिस ना माता हो, तो माता सीता के व्यवहार ला देख के, मैया सीता के शिष्टाचार ला देख के माता अनसुईया गदगद हो गए हैं, बड़ा प्रेम विभोर हो गए। और जब प्रणाम करे है माता अनसुईया ला माता सीता, तो उठा के माता अनसुईया अपन हृदय से लगा ली से। और ऐसे वरदान दिस उत्काबे सज्जनों, जो वरदान कभी कभार काकरो मुख ले निकलते कथे। अब वो वरदान कार्य ही से दाई हो, अखंड सौभाग्यवती भव। एक सुहागन नारी पर ये वरदान से बढ़कर कौन से वरदान चाहिए? हर नारी चाहते है ना, हर नारी चाहते कि मोर मांग की सिंदूर चमकते रहे, मोर माथे के बिंदी दमकते रहे, और गला के मंगल सूत्र हमेशा बने रहे। जब माता अनसुईया माता सीता ला ये वरदान दिस ना, तो माता सीता बड़ा गदगद होगी से दाई हो। बड़ा सुंदर भाव नहीं सुभर कि अत्यंत सुंदर वरदान मोला मैया के द्वारा प्राप्त हुई से। जिन वरदान कभी कभी काकरो मुख से निकलते, आज एक पतिव्रता नारी मोला ये वरदान देकर से बड़े बात और का हो सकते। तो मैया अनसुईया जब वरदान दिस और माता सीता ला अपन पास में बिठाए है, काबर जब ओकर पद जब गीस ना ओकर शरण में गीसे, तो उसका भी माता अनसुईया के मन में एक वात्सल्य भाव उत्पन्न हो गई। माता सीता ला अपन बेटी के रूप में प्राप्त करे है और अपन पास में बिठाई, और दोनों के बीच में, माँ बेटी के बीच में जब वार्तालाप होते गिसना मैया हो, तो वो बेर वार्तालाप करते करते, बातचीत करते करते माता अनसुईया की नजर है तेन कहाँ पड़ गई से? माता सीता की साड़ी पल्लो में नजर पड़ गई सदाई हो। तो पल्लो एक तीर में फटे रहा है, फट के रही से। तो माता अनसुईया जब देखिस ना, तो मन में विचार करे कि मेरी पुत्री को 14 साल तो वन में रहना है, और इसके पास तो कोई उपाय है ही नहीं, केवल एक ही साड़ी है, और एक साड़ी में मेरे पुत्री को 14 साल तक वन में गमन करना है। देखो, केवल माँ ही ऐसे होते दाई हो जिन अपन औलाद के दुख ला समझ जाते, बिना कहे अपन संतान के हर दुख ला समझने वाली कौन होते मैया? केवल माँ ही होते। अब औलाद माँ के सामने में अपन दुख ला व्यक्त करे या ना करे, लेकिन वो माँ भाप ली कि मोर पुत्री ला, मोर बेटा ला का दुख है। तो मैया अनसुईया ने देखा कि मेरे बच्ची, मेरे बेटी, मेरी पुत्री का तो साड़ी फटा हुआ है और 14 साल उसे वन में गमन करना है, तो इसके लिए ऐसा कुछ विचार करो जिससे मेरी पुत्री की समस्या का समाधान हो जाए। तो मैया ने बड़े भाव से सोचा, विचारा कि ऐसा कौन सा वस्त्र प्रदान करो इसे जो 14 साल तक करके इसके शरीर में बने रहे, इसके अंग पर बने रहे। तो मैया ने विचार किया है कि ऐसा सुंदर वस्त्र दो। तो मैया को जो देवलोक से प्राप्त हुआ था,
उनके सतीत्व के बल पर उन्होंने गहना आभूषण वस्त्र जो प्रदान किया था ना मैया, वही वस्त्र उनके चित्त में लगा कि यदि मैं उस वस्त्र को यदि सीता को प्रदान करूं तो ये हमेशा उसके तन पर बने रहेगा, कभी फटेगा ना, कभी पुराना होगा। तो मैया ने विचार किया और अपने आश्रम के अंदर में जाकर के जो वस्त्र आभूषण उन्हें अपने सतीत्व के बल पर प्राप्त हुआ था, उस वस्त्र आभूषण को लाकर मैया सीता को भेंट करने लगी। तो मैया ने कहा कि मैया ये उपहार किस लिए है? तो माता अनसुईया बोली कि बेटी ते माँ के घर में आए हैं पुत्री, और माँ के घर से बेटी कभी खाली नहीं जाए, कुछ ना कुछ दिए जाते दाई हो। दाई दादा के घर में जाबे तक कुछ ना कुछ दहेज बेच कर और नहीं दी तब बेटी मन के मुँह फूल घल हो जाते हैं, है ना। माँ के घर में गो तो मोला कुछ भी ना मिली, माँ के घर जाओ, पिता के घर में जाओ तो केवल 1 रुपया भी मिल जाए तो परम आनंद और परम खुशी होता है। तो मैया सीता ने कहा कि मैया आपने तो मुझे बहुत कुछ प्रदान कर दिया, फिर यह उपहार किस लिए प्रदान कर रही हो? तो माता ने कहा पुत्री ये भेंट है तुम्हारे लिए, एक माँ की तरफ से इसे स्वीकार कर लो और इसे ग्रहण करके वस्त्र को धारण करके मेरे पास आओ बेटी। तो माता सीता जब वो वस्त्र और गहना ला धारण करके आई से सज्जनों, वो वस्त्र ऐसे रही से, वो गहना ऐसे रही से, ऐसे दिव्य हीराए जे नित नूतन अमल सुहाए, कहरी शिवधू सरम मृदबानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखाने। जब वो वस्त्र और गहना ला पहन के आई ना तो चमक और धमक की तो का बात कहो, इतना सुंदर माता सीता के मुखमंडल दिखे बर लगत रही से सज्जनों। अब आज के युग में करोड़ों रुपया के गहना पहन ले, करोड़ों रुपया की साड़ी पहन ले तो चमक तो चली जाती। गहना चमक कतिक दिन रही बापा, 1 साल रही और कपड़ा कतका दिन टिकी, 5 महीना 6 महीना टिकी। 50,000 की साड़ी पहने रही तो केवल 1 दिन चमकी और दूसरा दिन में ओकर चमक फीका पड़ जाही। लेकिन ऐसे वस्त्र जो नित्य नूतन अमल सुहाई, ऐसे वस्त्र जो सुंदर माता अनसुईया बोला प्रदान करे है ना, तो ये वस्त्र आभूषण में ऐसे का रहस्य रही से जिन वस्त्र और आभूषण ला माता अनसुईया माता सीता ला दे है, काबर वो भाप डारे रही से दाई हो। मैया अनसुईया जान डारे रही से कि सीता के मन साफ है, निर्मल है, पवित्र है, और ये जो देवलोक से वस्त्र आभूषण मोला प्राप्त हो है ना, वो केवल ये सीता के काबिल ही है और कोई ये ग्रहण कर नहीं सके। काबर मन साफ नहीं है तो कतको गहना पहन लो, कतको के वस्त्र धारण कर लो, लेकिन वो शरीर में फीका ही लगी मैया हो। एक स्थिति मन साफ स्वच्छ निर्मल होना चाहिए। ये भाव देख के माता अनसुईया माता सीता ला वो गहना और वस्त्र आभूषण पहनाए है। जब ओकर सामने में पहन के आई ना माता सीता तो बड़ा सुंदर छवि रही से, बड़ा मुखमंडल माता सीता के चमके वर लगे है। माता भाव विभोर होगी सर कहे कि पुत्री बैठो। जब बोला बिठाई से ना दाई हो तो बिठाने के बाद में कहे कि सीता एक बहुत विशेष बात तुमसे कहना चाहती हूँ। मैया सीता मुस्कुरा कर बोली कि माँ मुझे आपके हर विशेष बात ग्रहण करना है। काबर एक संत के साथ में बैठे ना दाई हो तो एक संत जब सत्संग करे बर लगी तो संत चाही कि और होतीस का। तो वही प्रकार से माता अनसुईया की ही से माता सीताला की पुत्री एक बहुत ही सुंदर में शिक्षा दे बर जावत हो। बड़ा सुंदर भाव से ते ग्रहण करे के प्रयास करबे। वो जो शिक्षा माता अनसुईया जो माता सीताला 30 लाख के वाला माता सीताला माध्यम बनाए हैं और पूरा नारी जाति पर एक शिक्षा प्रदान करते हैं। वो काहे भजन के माध्यम से कहूँ बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र संकर हरिओ
ददाल संग मलावे दाई ददाल संग मलावे हिदती रामायण सोने लाया बेबो दाई ददाल संग मलावे हिदती रामायण सोने लाया बेबो दाई ददाल संग मलावे भैया रामायण सोने लाया बेबो दाई ददाल संग मलावे भैया रामायण सोने लाया बेबो दाई ददाल संग मलावे दाई ददाल की सेवा करले कभी भजन नाम वापस आले दाई ददाल की सेवा करले कभी भजन नाम वापस आले दाई ददाल की सेवा करले कभी भजन नाम वापस आले दाई ददाल की सेवा करले कभी भजन नाम वापस आले सुनो भैया सुनो संगीत ये दोनों हाथी मताली बजा लो जी देवी देवी तारा मना लो देवी देवी तारा मना लो ये दोनों हाथी मताली बजा लो के ताली बजाना है कहते है ना, तो काबर एनर्जी घटा दे हो मैया हो।
एनर्जी जगाना है और राम जी के नाम में झूमना है और जोरदार ताली बजाना है। तो चलिए 1 2 3 4। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। भजन के ते मजा ले ले, थोड़किन बैठ तो ले ले वो दीदी रामे भजन के ते मजा ले ले, ते हाँ मजा ले ले वो दीदी रामे भजन के ते मजा ले ले। चलिएगा जो भजन चलत रही वही चलिए, अभी बाकी ही महतारी हो तो आप सबला हाथ उठा के ताली बजा के जयकारा लगा के भजन में झूमना है। बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, हरि भक्ति चाहिए उद्धार के लिए, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। ला 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 ला, बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता, 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 बिन भक्ति का ये जीवन अच्छा नहीं लगता। लखन सिया रामचंद्र संकट हरिओ। बोली वेद माता गायत्री की, बोले ब्रह्म पूज्य गुरुदेव की जय। प्रेमी संत जन बहुत ही सुंदर भाव लेके माता अनसुईया के पास में माता सीता बैठे हैं। कहो तो एक संत के साथ में एक संत के मिलन हो है सज्जनों, और जीवन में सत्संग ना होना माता तो जीवन ही बेकार है। ये मानव तन प्राप्त करने के बाद में हमारे जीवन में ना भक्ति है, ना वैराग्य है, ना भगवान के कथा के श्रवण लाभ है, तो फिर ये नर्तन कावर प्राप्त करे है, ओकर जीवन ही बेकार है सज्जनों। जे कान हरि नाम संकीर्तन ना सुने, जीवन में राम को अपने जीवन में अपने हृदय में ना बिठाए, फिर यह नर्तन हमें क्यों मिला है। माँ के गर्भ में जब थे तो भगवान से विनती करते थे कि प्रभु इस नरक से मुझे बाहर करो, जब इस संसार में सृष्टि में जाऊंगी या जाऊंगा तो आपके नाम को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इस संसार में आने के बाद क्या होता है माता जी, मोह जकड़ लेता है, माया जकड़ लेता है, जिसके कारण हम सत्संग नहीं कर पाते हैं। और जीवन जन्म लेने का लाभ कब मिलता है, जब जीवन में सत्संग हो तब लाभ मिलता है। और जन्म कब होता है, जिस दिन हमारा जीवन सत्संग से जुड़ जाए, प्रभु से हमारा नाम जुड़ जाए, वही दिन हमारा जन्म होता है। अन्यथा आपके उम्र 100 साल के हो गई है
50 साल की आप हो गए हो, लेकिन आपका मन सत्संग में रमा नहीं है, तो समझो कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है। अगर जन्म लेना है ना सज्जनों, तो सत्संग में जुड़िए। एक लड़की थी, बहुत ही सत्संग करती थी। जब वो सत्संग करे बर लगिस ना, तो कर शादी होगी। और नई नवेली दुल्हन बन के ओ आई, तो एक दिन का होते मैया हो, वो झाड़ू लगात रही से, और ओकर आंगन में एक संत महात्मा पधारी और जोर जोर से पुकारे बर लगे हैं, भिक्षाम देहि मैया, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो लड़की जो झाड़ू लगात रही से ना माता जी, वो झाड़ू ला वही रख दीस और दौड़ते हुए वो संत के पास में गिस। कोई दक्षिणा लेके नहीं गिस, दौड़ते हुए गिस और संत ला ऐसे जवाब दे है, कितनी जल्दी क्या थी, इतना जल्दी क्या है। तो संत माइंड लगा के कहे कि डर लग रहा था। अब ओकर ससुर जी रही से बरामदा में वो सोए है, और संत ला कहा थे लड़की अतिक जल्दी काबर रही से आपला संत। तो संत की हिस मोला डर लागत रही से बेटी, ऐसे कथे। तो लड़की की हिस काबर डर लागत रही से, तो संत कहे कि मुझे डर लग रहा था पुत्री, इसलिए मैंने जल्दी की है। तो कर ससुर जी कथे लड़की के, अब ये संत है, अब ये संत के आगमन मोर आंगन में हो है, न मोर बहू एला जाने, न मोर संत ओला जाने। तो संत ला कैसे कह दिस मोर बहू कि अति जल्दी तोला काबर रही से, है ना, अति जल्दी काबर रही से, संत ला काबर कहा थे। तो संत कहा थे कि मोला डर लागत रही से पुत्री। तो दोनों के बातचीत ला वो जो लड़की के ससुर जी रही से ना माइंड में लगा ली, और संत जी महाराज समझ गए हैं कि लड़की बहुत ही चालाक है। तो संत जी कहे कि तोर उम्र कतका है बेटी, ऐसे कह के। तो वो जो लड़की रही से जवाब दी, मोर 7 साल के उम्र है। कर ससुर जो बरामदा में बैठे रही से पर माथा ठनक गिस्ताई, ये 26-27 साल के लड़की है, और संत के सामने में झूठ काबर बोला था। ये 7 साल के हो कहा थे, लेकिन एला तो 26 साल हुआ थे, और मोर घर में बिहा के लाए हैं, लेकिन झूठ काबर बोला थे। तो संत फिर पुनः प्रश्न करे है, तोर घर में तोर सासू माँ है? लड़की बोले हाँ है ना संत जी। तो कर उम्र कतका है बेटी? तो लकी 5 साल के है। ससुर जी के दिमाग ठनक गिस, मोर पत्नी 50 साल के है और एक मथी भ्रष्ट हो गए है का, ये पगला तो नहीं किसे। अपन आपला 7 साल के बातात है और अपन सासू माला 5 साल के। तो संत कहे क्या बात है, और तोर पति देव है पुत्री? तो लड़की बोली बिल्कुल है ना। उसका उम्र कितना है? तो लड़की ने कहा 2.5 साल। ससुर के दिमाग ठनक किस दाई हो, ये बिल्कुल पागल लड़की है क्या? अपने आप को 7 साल, अपने माता जी को 5 साल, अपने पति को 2.5 साल। संत ने मुस्कुराते हुए कहा पुत्री तो तेरे ससुर जी है ना महात्मन, वो देखो बरामदा पे लेटे हैं, तो इनकी उम्र कितनी है? तो लड़की ने मुस्कुरा के कहा इनका तो जन्म ही नहीं हुआ, इनका तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। ससुर जी के दिमाग ठनक गिस। वो संत जब जैस ना, तो सुबह के समय के बाद रही से दोपहर में संत जी ने कहा मेरा जन्म, अब मैं अंतिम समय में हूँ, मेरा चौथापन आ गया है। संत के सामने कह रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। ये कितनी बड़ी गलत बात है। ससुर जी के दिमाग ठनकिस माता हो, और वो 12 बजे दोपहर में पंचायत बुला ली। पंचगढ़ सब इकट्ठा होगी। तो ससुर जी से पूछा गया कि पंचायत किस लिए बुलाया है? तो ससुर जी बड़ा मुस्कुराते हुए जवाब दे है कि मैं अपन बहू पर पंचायत लगवाए हूँ, ऐसे कथे। तो सरपंच पंच पूछे पर लगी तोर बहू ऐसे का गलती करे है साहेब, जेकर पर पंचायत बुलाए है? तो ससुर जी कहे बहुत बड़ी गलती, एक संत मेरे आंगन में पधारे थे। तो लड़की ने संत से जवाब लिया कितनी जल्दी क्यों? तो संत ने कहा मुझे डर लग रहा था,
अब वो संत को मेरी बहू जानती नहीं है, ना वो संत मेरे बहू को जानती नहीं, इसका मतलब क्या है? तो पंचों ने कहा हो सकता है कोई भी मतलब होगा, और बताइए आगे क्या हुआ? तो ससुर जी ने कहा अपने आप को 7 साल की बतलाती है और 26 साल की है, अपनी सासू माँ को 5 साल की बतलाती है जो 50 साल की है, और मेरे बेटे को 2.5 साल का, और मुझे कहती है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ। पंचों ने कहा बड़ा ही भीषण समस्या, अब इसका समाधान आपकी जब बहू आएगी तभी कर सकती है, उसको बुलाया जाए। तो पंचों को, एक पंच को उसके बहू को बुलाने के लिए भेजा गया। बहू के पास जाकर पंच ने कहा तुम्हें पंचायत में पंचों ने बुलाया है। बहू ने कहा मेरे से क्या गलती हुआ है जो पंचों ने मुझे निमंत्रण भेजा है? तो पंच ने कहा चलिए चलिए जाकर के तो देखिए क्या माजरा है, फिर पता चलेगा। तो बहू जब गई वहां तो उनके ससुर जी बैठे थे, तो ससुर जी ने चिल्लाकर कहा कि पंचायत तुम्हारे लिए मैंने बुलाया है। तो बहू ने कहा मेरे से क्या गलती हुआ है बाबूजी जो आपने मेरे लिए पंचायत बुलाया है? तो उसने कहा कल जब एक संत आया था तो तूने संत से क्यों कहा कि इतनी जल्दी क्यों है, और वो संत ने क्यों कहा कि मुझे डर लग रहा था? इसका जवाब दो पंचों के सामने में। तो बहू ने कहा तुम में तो बुद्धि है नहीं, वो संत मुझे जानता नहीं ना, उस संत को मैं नहीं जानती, तो कुछ जवाब दिया है तो कुछ सोच समझ कर दिया होगा बाबूजी। ये बात तो आप मुझे अपने घर में भी पूछ सकते थे। तो बाबूजी ने कहा कि नहीं मुझे पंचों के सामने में जवाब चाहिए। तो लड़की ने कहा, उसने कहा इतनी जल्दी, मैंने कहा इतनी जल्दी क्यों थी? तो संत ने कहा मुझे डर लग रहा था। इतनी जल्दी का मतलब था वो 20-22 साल का संत था। तो संत ने कहा कि मेरी उम्र जब बढ़ेगी तो लोग मुझे बदनाम ना कर दे, कहीं मुझे माया जाल फांस ना ले, इसलिए मैंने जल्दी कर दी और सत्संग में संतों का संग किया है बाबूजी। ये संत का जवाब था। चलिए इसको मान लेता हूँ, लेकिन तूने अपनी उम्र 7 साल की क्यों बताई? तो लड़की ने कहा मेरी उम्र 7 साल की है। तो पंच भी आश्चर्य में पड़ गए कि 7 साल की कैसे हो सकती है? तो लड़की ने कहा वास्तव में मेरी उम्र 7 साल की है। तो सरपंच साहब ने कहा बताओ 7 साल की तू है कैसे? तो लड़की ने कहा 7 साल की हूँ, क्योंकि आज के 7 साल ही हुए हैं मुझे सत्संग में जुड़े हुए, और सत्संग में 7 साल हुआ है मेरा जन्म हुआ। मैं 7 साल हुआ है सत्संग में जुड़ी हूँ, तभी मेरा जन्म हुआ है, इसलिए मैं 7 साल की हूँ। तो अपने सास को 5 साल की क्यों बोली? तो क्योंकि मेरे आने के बाद मेरी सासू माँ ने सत्संग में जुड़ा है, उनको 5 साल हुआ है। और पति को 2.5 साल का क्यों बोली? क्योंकि पति अभी अभी जुड़े हैं, 2.5 साल हुआ है, और मेरा तो जन्म नहीं हुआ, ये क्यों बोली? तो आपने कभी सत्संग किया ही नहीं है बाबूजी, तो मैं कैसे बोलती कि तुम्हारा जन्म हुआ है? इसलिए बोल दिया कि मेरे ससुर जी का जन्म ही नहीं हुआ है। ये होता है सज्जनों, जन्म कब होता है? जब सत्संग से मनुष्य जुड़ता है ना, तभी उसका जन्म होता है। माता अनसुईया के शरण में मैया बहुत ही सुंदर भाव से चरण लगाकर बैठी है। उनको दिव्य आभूषण भूषण पहनाकर कुछ ऐसे सुंदर धर्म ज्ञान उपदेश देने लगी है। कहती है माता अनसुईया की सीता बड़ा धैर्य लगा के सुनना पुत्री, सारी नारी जातियों के लिए मैंने एक सुंदर सा उपदेश ढूंढ निकाला है, ये सबके लिए। क्योंकि तुम तो केवल एक माध्यम हो पुत्री, मैंने तुम्हें माध्यम बनाया है। इससे सब नारी जाति को पता चलेगा कि वास्तव में नारी का धर्म क्या होता है। तो माता अनसुईया कहने लगे मात पिता भ्राता हितकारी मित प्रत सब सुनो राजकुमारी, अमित दान भ्राता वैदही अधम सोनारी जो सेवै न तो ही। हे राजकुमारी, ये माता पिता है ना पुत्री, ये क्षणिक के घड़ी के सुख देने वाले होते हैं पुत्री। सही बात है भैया,
माता पिता क्षणिक घड़ी क्षण पल के लिए सुख देने वाला होते, लेकिन पति तो अमित अमोघ मोक्ष लाभ प्रदान करने वाला होते ना माता हो। हर सुख पति के द्वारा प्राप्त होते, जो सुख संसार में हमला काकरो द्वारा प्राप्त नहीं होए, वो सुख पति के द्वारा प्राप्त होते। वो सुख मोक्ष के बराबर सुख देने वाला पति के यदि कोई सेवा ना करे, वो नारी का ही अधम है। बड़ा सुंदर भाव से माता अनसुईया माता सीता ला समझावते है। और आगे का होते थे भजन के माध्यम से बताओ। बोले सियापति रामचंद्र की जय। लखन श्री राम चंद्र की लाल देह लाली रखो, हर हर लाल लगो, वज्र देह दाना दलन, जय 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 कपीश्वरी। जिसने किया तेरा श्री राम, उनकी संकट को हरा और कहते हैं ना कि बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता। अरे बिना प्रकाश का उजाला हो नहीं सकता, और बिना दिल का कोई दिल वाला हो नहीं सकता। और जो नहीं बजा इस राम भजन में ताली, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता, वो मेरे राम का दीवाना हो नहीं सकता। सबसे निवेदन है कि हाथ उठा के ताली बजाएं। जय जय श्री राम। संजी की लाली, भक्तों की रखवाली। अब गाना की उड़कर ताली बजा, ठीक है ना। जिसने किया तेरा जिसने किया तेरा, उसकी संगत को हरा लगी। जिनकी लाला दी जिनकी लाला नाम भारत शंकर की अवतार, संकट मोचन नाम भारत शंकर की अवतार। दुष्टों के तू दर्द काफी में तेरी अल्लाह, दुष्टों के तू दर्द काफी में तेरी अल्लाह। दयालु कृपालु, दयालु कृपालु, तेरी महिमा है अपरंपार। बल अगर बलवान न होते तो ये कदम महान न होते, बल अगर बलवान न होते तो कदम महान न होते, तो विजय श्री हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते, अगर हनुमान न होते। जय जय
बराबर अपना ताली बजवाती थी। तो एकरा को कारण वहु कारण बता दे। हम सब पाप कर रहे थे, अधिक पाप कर रहे थे, कहाँ बता। अब वो पाप कर रहे थे कहाँ छुपे थे तुझे पता ना। वो पाप कर रहे थे नहीं कि हमारे खान खोरी छुपे रहते। अरे जब राम नाम की जोरदार ताली बजाओ हाथ उठा के तो चाचा पाप कर रहे खल खल उल्टा चाचा ते कैसे नहीं हम ताली बजवा तो बोल जय जय श्री राम ला 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 जिंदगी लाला रे रखवाली हो जिंदगी लाला रे रखवाली सात समुंदर लल्ला उजाड़े आए प्रभु की सांस, सात समुंदर लल्ला उजाड़े आए प्रभु की सांस। जय नोही रहे जीवन, जय नोही रहे जीवन, समय निकले तो बस तेरी बात। रावण तेरी लंका में हनुमान आया है, अजय रावण तेरी लंका में हनुमान आया है और सोने से भरी लंका को शमशान बनाया है, शमशान बनाया है, शमशान बनाया है। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ला 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 जिंदगी लाला रे जिंदगी लाला रे अब एक बार हम वहां से ताली बजाए तुम्हार मर्जी बजाओ तो ठीक है नहीं बजाओ लेकिन हम तो बजाबो से भाई बाबा हम तो राम नाम की गंगा में बहे हमरा ताली बजा के लग देखा सॉरी कहा था हम बजा जय जय श्री राम ला 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 जिंदगी लाला जिंदगी रखवाली ओ जिंदगी लाला जिंदगी रखवाली पीलावती संकेत कर दे है प्रभा बहन अपन बस्तर क्षेत्र के हलवी भजन सुना दे फिर सादर विदाई ले बोले दंतेश्वरी मैया की जय। लखन श्री राम चंद्र की सारी लोरी लो रिलो सारी रा रे रे ला रे ला रे रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला सारी ला रे रे ला रे ला रे ला
जिंदगी